अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे कीटो डाइट के बारे में। कीटो डाइट का गुर्दों की बीमारी से क्या ताल्लुक़ है, या ये कि क्या आप कीटो डाइट गुर्दों की बीमारी के साथ ले सकते हैं, या कीटो डाइट गुर्दों की बीमारी में हेल्प करती है कि नुकसानदेह है। तो इस पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं। कीटो डाइट को लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, लेकिन एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट, एज ए किडनी स्पेशलिस्ट, मेरे पास एक क्वेश्चन बार बार आता है कि हमें गुर्दों की दायमी बीमारी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, क्या हम कीटो डाइट ले लें? क्योंकि लॉजिकली देखें तो बड़ी सेंस बनती है कि आप इससे वेट कम करते हैं। जब वेट कम करते हैं तो आपका शुगर का रिस्क कम होता है, डायबिटीज़ का रिस्क कम होता है, वेट कम होता है। ये तीनों बहुत बड़े फैक्टर हैं जो गुर्दों की दायमी बीमारी करते हैं। तो ऑब्वियसली अपेरेंटली तो ऐसे ही लगता है कि इससे किडनी डिजीज़ का चांस या रिस्क कम होता है। अब क्वेश्चन पेशेंट ये करते हैं कि मेरे पास तो वही पेशेंट आते हैं जिनको ऑलरेडी गुर्दों की बीमारी होती है। तो इसका इस तरह करते हैं कि इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो पेशेंट हैं जो नॉर्मल हैं, जिनको गुर्दों की दायमी बीमारी या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ नहीं है। वो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं जिससे उनका रिस्क ऑफ डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन कम होगा, या ये कि एट द मैक्सिमम उन्हें स्टेज 1 या स्टेज 2 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है जिसमें आपका किडनी फंक्शन 60% से ज़्यादा होता है, या आपका GFR 60 से ज़्यादा होता है। तो अगर तो आपको स्टेज 1 या 2 किडनी डिजीज़ है, या आप नॉर्मल हैं, आपके गुर्दे नॉर्मल हैं, आपको कोई मसला नहीं है, तो फिर तो अगर आप कीटो डाइट करते हैं तो चांसेस यही हैं कि आपका वेट कम हो, ब्लड प्रेशर और शुगर पे उसका अच्छा इफ़ेक्ट हो, तो आपको चांसेस ऑफ डेवलपिंग किडनी डिजीज़ कम हो जाएंगे। या अगर आपको बहुत अर्ली स्टेज में किडनी डिजीज़ है तो उसमें रिवर्सल भी आ सकती है, क्योंकि जब शुगर नहीं रही, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर नहीं है, तो किडनी डिजीज़ बेहतर हो सकती है। लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट जो हैं, 90% ऑफ पेशेंट किडनी डिजीज़ के फॉल करते हैं स्टेज 3, 4 और 5 में, जब आपका गुर्दों का किडनी फंक्शन GFR 60% से भी कम हो जाता है। अब ये जो स्टेज 3, 4 और 5 के पेशेंट हैं, जब आपका GFR 60 से कम है और फिर एंड में आप डायलिसिस तक भी चले जाते हैं, इनमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसमें मुझे कुछ इश्यूज़ हैं। नंबर 1 इशू तो ये है कि जो कीटो डाइट है इसमें प्रोटीन आप ज़्यादा थोड़ी इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली किडनी डिजीज़ में हम रिकमेंड करते हैं कि आप 0.6 से 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट यूज़ करें। इसमें आपने प्रोटीन इससे ऑलमोस्ट डबल लेनी है। तो प्रोटीन जो है वो प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़ करती है, वो गुर्दों की दायमी बीमारी को बढ़ाती है। तो अगर आप ये प्रोटीन लेंगे कीटो डाइट वाली, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में है, तो आपको गुर्दों की बीमारी बढ़ सकती है। दूसरा, इसमें जब कीटोसिस होता है इस प्रोसेस में, या कीटो एसिडोसिस होता है, तो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और एसिड जो ज़्यादा एसिड है या एसिडोसिस है, हैज़ बीन एसोसिएटेड विद प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़। तो दूसरा इशू ये है, उन पेशेंट में ऑलरेडी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, किडनी हैंडल नहीं कर सक रहे होते। तीसरा, कुछ स्टडीज़ ने यह भी शो किया है कि इससे किडनी स्टोन का रिस्क जो है इंक्रीज़ होता है। चौथा इसमें इशू ये है कि एटलीस्ट इनिशियली इसमें सोडियम कंटेंट आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। जब नमक ज़्यादा जाएगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी आपने फैटी फूड लेनी है या प्रोटीन वाली हैं, उनके साथ ऑब्वियसली सॉल्ट इंटेक भी ज़्यादा हो जाता है। तो सॉल्ट इंटेक ज़्यादा लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और गुर्दों की दायमी बीमारी इंक्रीज़ हो सकती है। इसके अलावा इसमें एक और इशू ये भी आ सकता है कि इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि आपने जो प्रोटीन लेनी है वो प्लांट बेस्ड होनी चाहिए कि एनिमल बेस्ड। ज़्यादा लोग एनिमल बेस्ड प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि इसमें आप गोश्त ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। तो होता क्या है कि यू एंड अप टेकिंग मोर एनिमल प्रोटीन, जबकि स्टडीज़ ने ये शो किया है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आर मोर किडनी फ्रेंडली। तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन उसमें फिर कम इस्तेमाल करते हैं, तो एनिमल प्रोटीन अब ज़्यादा लेते हैं। ये भी एक रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से गुर्दों की दायमी बीमारी की प्रोग्रेशन बढ़ सकती है। और आखिर में चूँकि आप फैटी फूड ज़्यादा ले रहे हैं तो आपका लिपिड्स बढ़ेगा, वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ब्लड में आएगा, उससे हार्ट डिजीज़ का रिस्क होगा। तो नंबर 1 कॉज ऑफ जो डेथ है वो किडनी डिजीज़ के पेशेंट में ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ है, तो आप अपना हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये सारे कंसर्न्स हैं मेरे। हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसी स्टडीज़ हों जिसमें इसका बेनिफिशियल रोल इन पेशेंट्स में भी हो, बट फॉर द टाइम बीइंग जो भी मेरे पेशेंट हैं या जो भी देख रहे हैं, अगर उनको स्टेज 3 से ऑनवर्ड किडनी डिजीज़ है तो उन्हें कीटो डाइट अवॉइड करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।